प्रकरण था निज सौभाग्य बहुत गिरबरना। गिर ने, गिर माने पर्वत, पर्वत यहां कौन? हिमालय पर्वत। तो निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। पुत्री से प्रणाम निवेदित करवाया और निवेदन करते हुए कहा, हिमवान ने क्या कहा? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आप त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ हैं, वर्तमान भूत और भविष्य तीनों को जानने वाले हैं। त्रिकालज्ञ और क्या है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। गति सर्वत्र तुम्हार, आपकी गति सब जगह है। आप कभी ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, कभी शिवलोक में, कभी नारायण के धाम पहुंच जाते हैं, कभी गोलोक चले जाते हैं, और कभी मृत्युलोक में रहते हैं, तो कभी पाताल लोक चले जाते हैं। तो गति सर्वत्र तुम्हार, आप सब जगह आपकी उपस्थिति होती है। तो गति सर्वत्र तुम्हार, इसलिए निवेदन है, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हमारे पुत्री के भविष्य में क्या है, भाग्य में क्या है, इसके दोष को बतलाएं और गुणों को भी बतलाएं। सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आहा, नारद भगवान ने जब सुना, देवर्षि ने जब सुना, तो कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होई है संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तेजस पई है पितु माता, एहि तेजस पई है पितु माता। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। क्या मतलब है? देवर्षि नारद भाग्य बतलाने लगे जगदम्बा का। तो कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। देवर्षि जी कह रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं, गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। ये जो आपकी पुत्री है पार्वती, सकल गुण खानी, ये संपूर्ण गुणों की क्या है? खान है, खान भंडार है। सब लक्षण संपन्न कुमारी। अरे हिमवान, अरे हिमालय जी, ये आपकी जो कुमारी है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ये समस्त लक्षणों से युक्त है। जितने सारे अच्छे लक्षण होने चाहिए इसमें विदित हैं। तो सब लक्षण संपन्न कुमारी। और क्या होगा इसका भाग्य? होई है संतत पियहि पियारी। ये अपने प्रिय को, अपने पति को अनवरत प्रिय होगी। इसका पति इससे बहुत प्रेम करेगा। तो होई है संतत पियहि पियारी। और अब उनके प्रिय का, उनके पति के बारे में बतला दिया। क्या? सदा अचल, सदा अचल यही कर अहिवाता। अहिवाता, अहिवात मीन्स भाग्य, इसका पति, इसका पति। सदा अचल यही कर अहिबाता। इसका जो अहिबात है, ऐश्वर्य है, भाग्य अर्थात पति है। सदा अचल, हमेशा अचल रहेगा, वो कभी नष्ट होने वाला
नहीं है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। सदा अचल यही कर अहिबाता, यही तेजस पई है पितु माता। और इस पुत्री से आप जो माता पिता हैं इसके, आपको भी यश प्राप्त होगा, आप भी यशस्वी होंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, ये आपकी पुत्री जो है वो समस्त संसार में पूज्य होगी, इसकी सब पूजा किया करेंगे। आज नवरात्रि में क्या है देख रहे हैं, सब जगह जागरण हो रहा है, सब व्रत रख रहे हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो होई ही पूज्य सकल जग माही, ये समस्त संसार में पूज्य होगी। और यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, और जो इसकी सेवा करेगा अर्थात इसकी पूजा करेगा, कछु दुर्लभ नाही, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होगा, अगम्य नहीं होगा। तो यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। और क्या बतलाया, यही कर नाम सुमिरी संसारा, ये समस्त संसार, समस्त जग इसके नाम का स्मरण करता हुआ, इसके नाम का गान करता हुआ, यही कर नाम सुमिरी संसारा, तिय चली है पतिव्रत असिधारा। बहुत मार्मिक बात कह दिया देवर्षि नारद ने, यही कर नाम सुमिरी संसारा, स्पष्ट है इसके नाम का यह जग स्मरण करता हुआ, संसारा और जग स्मरण करता हुआ, लेकिन तीय स्पेशल कैटेगरी दे दिया इस अर्धाली में, क्या, तीय चली है पतिव्रत असिधारा। तीय माने स्त्रियां, स्त्रियां पातिव्रत्य, पातिव्रत रूपी तलवार की धार पर सहज रूप से चल लेंगी। हाँ? पातिव्रत का पालन करना, पतिव्रता होना, यह तलवार की धार पर चलने के समान है। लेकिन जो जगदम्बा का स्मरण करेगा तो उसे सहज ही ये जो तलवार की धार है, पतिव्रता का होना, पातिव्रत्य का होना, तो तीय चली है पतिव्रत असिधारा। स्त्रियां, तीय माने स्त्री, असि माने तलवार, धारा मीन्स धार, तीय चली है पतिव्रत असिधारा। स्त्रियां पातिव्रत्य रूपी तलवार की धार पर चल लेंगी, अर्थात सहज ही इसको पार कर लेंगी, पतिव्रता होंगी।